Hello students, my dear students. Today we are going to start a new lesson, the open window. Um, you may see there are few lines written just above the section number 1. People often retreat to countryside to escape the hustle and bustle of city life. तो जो लोग हैं they move to the countryside. Countryside here means a rural area, and to escape from the crowd of the city life they move to the rural areas. Frampton Nuttall had a similar reason for moving to a village. तो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो एक कैरेक्टर है स्टोरी में, वो इसी रीज़न से जो है विलेज आते हैं, द होप फॉर रेस्ट एंड क्वाइट, कि उनको वहाँ पर पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा. Unfortunately for him, he discovers that people find ways to look for excitement even in quiet places. तो उनके लिए अनलकीली होता क्या है कि वो ये देखते हैं यहाँ पर भी रूरल एरिया में कि लोग जो हैं रूरल एरिया में भी इन क्वाइट प्लेसेस में भी लोग एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं फिर भी ढूंढ ही लेते हैं अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन ही मीट्स एन इमेजिनेटिव यंग गर्ल देयर. तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब होता क्या है व्हेन मिस्टर नटल मीट्स टू एन imaginative young girl. ठीक है, so let me move. My aunt will be down presently, Mr. Nuttall, said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. तो इस पर क्या होता है कि मिस्टर नटल जो है उनको एक जो है 15 ईयर्स की यंग लेडी बोलती हैं कि मेरी आंटी अभी नीचे आ जाएंगी, एंड इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी. पुट अप हियर मीन्स टू स्टे विद मी, कि इस दौरान आप मेरे साथ बात कर लीजिए. ठीक है, तो फ्रैम्पटन एंडीवर टू से द करेक्ट समथिंग which should duly flatter the needs of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. तो अब जो फ्रैम्पटन नटल हैं वो ट्राई करते हैं, एंडीवर हियर मीन्स ट्राइड, कि जो है ही ट्राइड टू फ्लैटर द नीज. वो उस लड़की को, यंग गर्ल को जो है थोड़ा सा खुश करने की कोशिश करते हैं, मतलब कुछ नाइस थिंग्स बोले जिससे वो खुश हो जाए, एंड जब तक कि वो आंटी आती है इतने वो अपना जो है उससे बात कर ले. Privately, he doubted more than ever whether this formal visit on a succession of total strangers would do such much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. तो अंदर से, प्राइवेटली हियर मीन्स अंदर से उन्हें डाउट होता है कि जो ये इतनी फॉर्मल विजिट कर रहे हैं वो मिस्टर नटल, फॉर्मल विजिट की स्ट्रेंजर्स के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो मिस्टर नटल की जो नर्व की जो प्रॉब्लम है क्या वो क्योर हो पाएगी. एक्चुअली मिस्टर नटल को जो है थोड़ा सा मेंटली वो डिस्टर्ब हैं, और उनको जो है उनके सिस्टर ने सजेस्ट किया कि वो स्ट्रेंजर से जाके मिले. तो उनके माइंड में यही आ रहा है कि क्या ये जो फॉर्मल विजिट वो कर रहे हैं स्ट्रेंजर्स के साथ, तो क्या उनको कुछ बेनिफिट होगा इस चीज़ का. नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ. I know it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. You must bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from mopping. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. तो वो जो है सोचते हैं कि जब उनकी सिस्टर जो है उनको बोल रही थी कि मुझे पता है कि जो उसकी प्रॉब्लम है वो कैसे क्योर होगी, लेकिन उसकी सिस्टर कहती है कि जब वो मतलब प्रिपेयर कर रहे थे कि वो कंट्री साइड में जाएंगे, तो यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर, नॉट स्पीक टू लिविंग सोल, कि तुम वहाँ पर जो है किसी से बात नहीं करोगे, तो तुम्हारी जो ये नर्व की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा जो है ख़राब हो जाएगी, और ज़्यादा कंडीशन तुम्हारी ख़राब हो जाएगी. सो आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो हियर. वो क्या करती है, उनकी हेल्प के लिए वो उसकी जो सिस्टर है वो उसको कुछ लेटर्स देती है ताकि इन लोगों से वो जाके मिले. And some of them, as far as I can remember, were quite
नाइस। तो वो कहते हैं कि जितने लोगों को मैं जानती हूँ वो अच्छे भी हैं, ठीक है। तो फ्रैम्पटन एंड वंडर्ड वेदर मिसेस स्पेल्टन, द लेडी टू whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division। अब फ्रैम्पटन जो है वो अपना इनवार्डली थोड़ा सा थिंक कर रहे हैं कि जो ये मिसेस स्पेल्टन जिसके पास वो आए हैं वो लेटर लेके, तो वो क्या एक नाइस पर्सनैलिटी निकलेंगी उसके लिए। डू यू नो मैनी ऑफ पीपल अराउंड हियर, asked the niece, when she judged that they had sufficient silent communion। तो अब वो जो यंग गर्ल है 15 ईयर्स की, वो थोड़ा सा साइलेंस को तोड़ते हुए और उससे पूछते कि आप यहाँ के लोगों को जानते हो। हार्डली अ सोल सैड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन कहते हैं कि बहुत बहुत कम लोगों को मैं जानता हूँ यहाँ पर। माई सिस्टर वो स्टेइंग हेयर, मेरी सिस्टर यहाँ रहती थी, एंड यू नो सम 4 years ago, एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर। तो कहती है कि मेरे को ना उन्होंने कुछ एक लेटर्स दिए हैं कि मैं ऐसे लोगों से मिलूँ जाके। ही मेड द स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट। तो उनको थोड़ा रिग्रेट सा फील होता है लास्ट लाइन में। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट। तो वो कहती है कि इसका मतलब आप मेरी आंट के बारे में नहीं जानते हो। परस्यू द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी, ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर। तो मिस्टर फ्रैम्पटन जो है वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ उनका नाम एड्रेस जानता हूँ, नथिंग एल्स। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस स्पेल्टन वॉज इन द मैरिड और विडो स्टेट। तो उनको तो इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि मिसेस स्पेल्टन जो है वो मैरिड है या विडो है। एंड अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सेम टू सजेस्ट मैस्कुलाइन हैबिटेशन। बस रूम की जो कंडीशन है उसको देख के जो है मतलब कुछ रूम में कुछ ऐसी अनडिफाइनेबल चीज़ें थी, उनको देख के ऐसा लगता था मानो यहाँ पे कुछ लोग पहले रहते थे, ठीक है। तो हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपन्ड जस्ट 3 years ago, said the child, that would be silence your sister time, सिंस योर सिस्टर टाइम। तो वो कहती हैं कि उनके साथ ना एक ट्रेजिडी हुई थी 3 साल पहले, हो सकता है तुम्हारी सिस्टर भी हो उस टाइम पे। हर ट्रेजिडी, आस्क फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन कहते हैं ट्रेजिडी somehow in this restful country spot tragedy seemed out of the place। तो वो कहते हैं कि ऐसे जो है इतने पीसफुल जो प्लेस है कंट्री साइड पे, यहाँ पे भी ट्रेजिडी। You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened to a लॉन। तो वो कहती हैं कि जो है ना तुम्हें जो है ना ये जान के बहुत एस्टॉनिश लगेगा, काफ़ी सरप्राइजिंग लगेगा कि हम यहाँ पे देखो अक्टूबर के मंथ में आफ्टरनून में विंडो खोल के बैठे, कितना वंडरिंग सा नहीं है। सैड द नीज, इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू अ लॉन। उस विंडो की तरफ इशारा करते हुए जो कि लॉन की तरफ खुलती है। तो उसको देख के वो कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा एस्टॉनिश लगेगा कि अक्टूबर मंथ में जो है आफ्टरनून में हमने विंडो खोल के रखी हुई है।